गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th हम आपको पढ़ा रहे थे जगत प्रोटिस्टा, जिसमें हमने आपको पढ़ाया था प्रोटिस्टा की कोशिकीय संरचना और जगत प्रोटिस्टा के मुख्य समूह, फिर काक संश्लेषीय पादप प्रोटिस्टा जिसमें हमने आपको क्राइसोफाइटस, डायटम तथा यूग्लिनाइट के बारे में बताया था। आज उसी के आगे हम अगली हेडिंग पढ़ेंगे जिसका नाम है कवक समान प्रोटिस्टा। यानी कि ये कवक के समान दिखाई देता है तो हम लिखेंगे कवक समान प्रोटिस्टा। कवक समान प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा, फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। तो देखिए फंजाई लाइक प्रोटिस्टा क्या है, इसे हम उपभोक्ता अपघटक या श्लेष्म कवक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उपभोक्ता अपघटक या श्लेष्म कवक भी कहते हैं। तो लिखेंगे श्लेष्म कवक में जंतुओं तथा श्लेष्म कवक में जंतुओं तथा कवक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। श्लेष्म कवक में जंतुओं तथा कवकों दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। इन्हें कवक जंतु कहते हैं। इन्हें कवक जंतु कहते हैं। एंटोन डी वेरी ने 1887 में इन्हें जंतुओं से संबंधित माइसेटोजोआ कहा। माइसेटोजोआ कहा तथा 1899 में मैकबिरडे ने इन्हें श्रेणी मिक्सोमाइकोटा में रखा। वर्तमान जगत के जीव वैज्ञानिकों ने श्लेष्म कवकों को जगत प्रोटिस्टा में रखा तथा प्रोटिस्टियन कवक नाम दिया। समझ में आया ये कि श्लेष्म कवक जंतुओं तथा कवकों में दोनों में लक्षण पाए जाते हैं। एंटोनी डी बेरी ने इसे जंतुओं से संबंधित कहा, इसलिए इसे माइसेटोजोआ कहा। मैकबिरडे ने इन्हें मिक्सोमाइटो कहा, इसलिए श्लेष्म कवक जगत प्रोटिस्टा को प्रोटिस्टियन कवक भी नाम दिया। यानी जैसे ये कहा जाता है, अगली लाइन से लिखे हैं थोड़ा सा है, ये जीव एक कोशिकीय तथा जलीय होते हैं। ये जीव एक कोशिकीय तथा जलीय होते हैं तथा जलीय स्थानों पर अपघटक का कार्य करते हैं। इनमें पर्णहरिम अनुपस्थित होता है। इनमें पर्णहरिम
उपस्थित होता है तथा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती तथा इनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। इसका कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ये मृतोपजीवी या पूर्णभोजी या पूर्णभोजी होते हैं। ये इनका कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। इनका कोशिका द्रव कोशिका झिल्ली से घिरा होता है। ये मृतोपजीवी या पूर्णभोजी होते हैं। ये मृतोपजीवी या पूर्णभोजी होते हैं। इन संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर इन्हें दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आकोशिकीय या प्लाज्मोडियम श्लेष्म कवक। नंबर 1 आकोशिकीय या प्लाज्मोडियम श्लेष्म कवक। ठीक है, पहला आपका ये है आकोशिकीय या प्लाज्मोडियम कवक। देखिए इस प्रकार के जो कवक होते हैं वे कहाँ मिलते हैं, यानी कि ये भी नम स्थानों पर सड़ी गली सब्जियां पत्तियों पर पाए जाते हैं। ये बहुकेंद्रकीय होते हैं। इनमें चारों ओर श्लेष्म की परतें पाई जाती हैं। ठीक है, ये गतिशील भी होते हैं, तो इसकी कोई लिखने की जरूरत नहीं है। कवक समान जो प्रतिष्ठा है उसके ही दो भाग हैं। तो दूसरा ये है कोशिकीय श्लेष्म कवक। दूसरा इसका भाग लिखेंगे कोशिकीय। एक आपका आकोशिकीय, दूसरे में कोशिका है, तो ये हो गया कोशिकीय श्लेष्म कवक। कोशिकीय श्लेष्म कवक। अब देखिए कोशिकीय श्लेष्म कवक क्या है, यानी कि इनकी कोशिकाएं एक केंद्रकीय होती हैं, आगुड़ित केंद्रक युक्त होती हैं। इनके जीवन की किसी अवस्था में कशाभ नहीं पाए जाते, यानी कि कोई भी रोग इसमें नहीं पाए जाते हैं। ये पेड़ों की छाल, सड़े गले कोष्ठों तथा ह्यूमस तथा मिट्टी के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या थे कोशिकीय श्लेष्म कवक। वो हेडिंग डालेंगे, न्यू हेडिंग है श्लेष्म कवक का महत्व। हेडिंग डालेंगे श्लेष्म कवक का महत्व। श्लेष्म कवक का महत्व। ठीक है, तो देखिए इनका निम्न महत्व है, पॉइंट में लिखेंगे सभी। इनके विभिन्न रंग, यानी कि इनके विभिन्न रंग होते हैं। विभिन्न रंगों के कारण ही क्या है, ये आकर्षित करते हैं सबको। तो लिखें इनके विभिन्न रंग आकर्षण का प्रतीक हैं। इनके विभिन्न रंग आकर्षण का प्रतीक हैं। नंबर दूसरा, ये सजावटी पौधों पर रेंग कर उनका रंग बदल देते हैं। अब देखिए कोई सजावटी पौधे हैं बहुत सारे जो सजाए जाते हैं, मानो कि अच्छे हैं, फूल से, फल से, पत्तियों से। अब ये उस पर रेंगा, उसको पीला, उसने कर दिया कैसा नीला। तो ये सजावटी पौधों पर रेंग कर उनका रंग बदल देते हैं। या वाइट से स्पॉट आ जाएंगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा देखने में।
अगला लिखेंगे ये मृदा में स्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। ये मृदा में स्थित कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करते हैं। अगला लिखेंगे इनकी कार्यकी व संरचना के अध्ययन से इनके प्लाज्मोडिया का विशेष महत्व है। इनके प्लाज्मोडिया का विशेष महत्व है। लिख लिया आपने? तो देखिए ये क्या थे, प्लाज्मोडियम यानी कि कवक समान प्रोटिस्टा थे। अब इसका थोड़ा सा छोटा सा डायग्राम आपको बना दे रहे हैं जो सभी बच्चों को बनाना है और उसी के साथ इस चैप्टर को भी खत्म करते हैं। चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए ये इसकी जो है ये है बीजाणुधानी। तो ये है बीजाणुधर। ये है इसका आधार। अब दूसरा देखेंगे
शिलाएं। तो ये था आपका, लिख लीजिए फाइल। ये आपका ए नंबर डायग्राम है और ये नंबर बी डायग्राम है, और ये है प्लाज्मोडियम का एक भाग। और ये है आपका बीजाणु घर, ये है आपका बीजाणु घर, बीजाणु घर तो बीजाणु धनिया। बीजाणु घर है, बीजाणु धनिया। नोट कर लीजिए। आगे समझ में? तो ये देखिए क्या है, ये प्लाज्मोडियम का एक भाग है और बीजाणुधर सहित दो बीजाणुधारियां, यानी कि ये जो पूरा भाग है वो है फाइसेरम एक प्लाज्मोडियम श्लेष्म कवक। तो ये इस प्रकार से कवक होते हैं। तो सभी बच्चों को ये समझ में भी आ गया होगा। और इसी के साथ आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, जिसका नाम था प्रोटिस्टा। इसके बाद आपका एक नया चैप्टर प्रारंभ होगा, जिसका नाम होगा प्रोटोजोआ, जंतु सम प्रोटिस्टा। ठीक है, जो कि हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे। तब तक आप ये इस डायग्राम को सभी बच्चे नोट कर लें, देख लीजिए। समझ में आ गया होगा सभी को।